जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ई में असीही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पम शून्य रामदास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता गायक थे। सूरदास के माता का नाम जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। सूरदास ने भी अपने कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है। सूरदास नदी किनारे बैठकर पद लिखते और उसका गायन करते थे और कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताते थे। सूरदास का जीवन परिचय। शिक्षा। इनके भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टिमार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें ये सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 में परसौली नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास ने अपने जीवन काल में सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी नामक रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई है। उनके इस उपाधि पर एक दोहा प्रसिद्ध है। सूर सूर तुलसी ससी उडुग केशवदास। अब के कवि खद्योत्सम जय तह करत प्रकाश। सूरदास की प्रमुख रचनाएं नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। इनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलों के अतिरिक्त सूरसागर सार, प्राणप्यारी, गोवर्धन लीला, दशमस्कंद टीका, भागवत, सूरपचीसी, नागलीला आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। वैसे तो इनकी केवल 3 रचनाओं के प्रमाण है, बाकी किसी का प्रमाण नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 7,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, उद्धव गोपी संवाद और गोपी विरह का बड़ा सरस वर्णन है। सूरसागर के 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और ब्रह्म गीतसार, अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सूरसागर की सराहना डॉक्टर हजारी प्रसाद ने भी अपनी कई रचनाओं में की है। संपूर्ण सूरसागर एक गीतिकाव्य है। इसके पद तन्मयता से गाए जाते हैं। यही ग्रंथ इनकी कृति का स्तंभ है। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसे सूरसागर का सारभाग कहा जाता है। ये संपूर्ण ग्रंथ एक वृहद होली गीत के रूप में रचित है। इसकी टेक है खेलत यह विधि हरि होरी हो वेद विदित यह बात। इसका रचना काल संवत 1602 शून्य निश्चित किया गया है। सूरसारावली में कवि ने कृष्ण विषयक जिन कथात्मक और सेवापरक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की। साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंशवृक्ष दिया है, जिसके अनुसार इनका नाम सूरजदास है और वे चंदबरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रामाणिक मानी गई है। इसमें रस, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचना काल स्वयं कवि ने दे दिया है, जिससे ये 1607 विक्रमी संवत में रचित सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है। क्या सूरदास जन्म से अंधे थे? सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अभी मतभेद है। सूरदास ने तो अपने आप को जन्मांध बताया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार रूपी राधा और गोपियों का सजीव वर्णन किया है,
आँखों से साक्षात देखे बगैर नहीं हो सकता। विद्वानों का मानना है कि वह जन्मांध नहीं थे, हो सकता है कि उन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप से अथवा किसी और कारण अपने आप को जन्मांध बताया हो। अंधे होने की कहानी उनके अंधे होने की एक कहानी भी प्रचलित है। कहानी कुछ इस तरह है कि सूरदास, मदन मोहन, एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे। वह हर दिन नदी के किनारे जाकर बैठ जाता और गीत लिखता। एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसका मन को मोह लिया। हुआ यूं कि एक सुंदर नवयुवती नदी किनारे कपड़े धो रही थी। मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गए और पूरा ध्यान लगाकर उस युवती को देखने लगे। उनको ऐसा लगा मानो यमुना किनारे राधिका स्नान करके बैठी हो। उस नवयुवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उनके पास आकर बोली, आप मदन मोहन जी हो ना? तो वह बोले, हाँ मैं मदन मोहन हूँ, कविताएं लिखता हूँ तथा गाता हूँ। आपको देखा तो रुक गया। नवयुवती ने पूछा क्यों? तो वह बोले, आप हो ही इतनी सुंदर। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। उस सुंदर युवती का चेहरा उनके सामने से नहीं जा रहा था। और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी वह एक शादीशुदा स्त्री आए। मदन मोहन उनके पीछे पीछे चल दिए। जब वह उसके घर पहुंचे तो उसके पति ने दरवाज़ा खोला तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। फिर मदन मोहन ने 2 जलती हुए सिलाया मांगी तथा उसे अपनी आँख में डाल दी। इस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास। सूरदास के 2 प्रसिद्ध दोहे, एक चरण कमल बंदो हरि राय, जो की कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सर छत्र धराए। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते ही पाए, खंजन नैन रूप मदमाते। 2 अतिशय चारु चपल अन्यारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट श्रवणन के, उलट पुलट ताटन फदाते। सूरदास अंजन गुण अटके, निथ्रु अबहीं उड़ जाते।